गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक कृतभ्यो मंसऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रकृतो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडवहान्तं महान्तं योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्य पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन्नस्मद गुरु संततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार अर्जुन के मन में मोह के कारण डर पैदा हो गया था, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने आप को डरपोक कहलाने के लिए तैयार नहीं होता, या कोई ऐसा कभी नहीं चाहता कि कोई उसे डरपोक कहे। तो हम तो अपने आप को शेर कहेंगे, पर हैं डरपोक। देखिए, जो अर्जुन की स्थिति है वही हमारी स्थिति है। युद्ध के मैदान में जो अर्जुन की स्थिति बनी थी वही हमारी स्थिति है। हम अपने डरपोकेपन को शेर का खाल पहना देते हैं, तो इसके लिए कहेंगे हम तो अहिंसावादी हैं, हम क्यों किसी की हिंसा करेंगे। इसी प्रकार से अर्जुन के मन में रहने वाला डर ऐसा रूप पकड़ लिया कि उसने उसको बड़ा सुंदर धर्म का नाम दे दिया। उसने भगवान को ही उपदेश देना शुरू कर दिया। तो असल में हमने अपने कायरता को ही, अच्छा, अर्जुन ने कहा कि मेरा कर्तव्य भी है कि हम युद्ध ना करें। अपना कर्तव्य भी समझाने लगा। धर्म तो समझाया, फिर कर्तव्य भी समझाया। तो फिर जो है, असल में हमने अपने कायरता को ही बहुत सजा कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। रियलिटी यही है कि तो फिर उसी पर हम डटे रहते हैं, अपनी कायरता छुपाने पर। और इसीलिए जगत में किसी भी हालत में अपने सामने आई हुई समस्या से जो विमुख होकर भाग जाते हैं, ऐसे डरपोक आदमी के लिए अध्यात्म शास्त्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे डरपोक के लिए अध्यात्म शास्त्र नहीं है जो अपनी निजी समस्या से भागते रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन जो है उनके लिए नहीं है जो डरपोक हो, निकम्मे हो, जीवन में कुछ करने की क्षमता वाले ना हो। कई बार तो ऐसे लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि जो भगवान पर विश्वास करते हैं वह कायर हैं। कई बार ऐसे लोग गलतफहमी में रहते हैं कि जो भगवान पर विश्वास करते हैं वो कायर होते हैं। पर भगवान पर विश्वास रखने के लिए पहले बहुत हिम्मत होना चाहिए, तब जाकर भगवान पर विश्वास आता है। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ है ना। तो चाहे पैसा कमाने का ही मार्ग हो तो भी काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और कर्म करने का मार्ग हो तब जाकर पैसा आता है। जब हम कर्म करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत मेहनत पड़ता है, तो पैसा आता है। फ्री में कुछ नहीं आता। चाहे हम अपने जीवन की कामनाएं पूर्ण करनी हो तब भी कर्म तो करना ही पड़ेगा।
उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि हमें धर्म के मार्ग पे चलना है तब भी हमें कर्म करना ही पड़ेगा। ये सर्वथा ध्यान रखना चाहिए। केवल आत्मज्ञान के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। यह जो कपड़ा है उसका रंग यदि गेरुआ है, जो ये वस्त्र है इसका रंग गेरुआ है, तो उस ज्ञान के बाद कुछ हमें करना थोड़ी है, कुछ नहीं करना है। तो ज्ञान में हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन हमें बताया जाए कि जब हम गायत्री का इतना जप करेंगे, गायत्री का पुरस्चरण करेंगे, तो परमात्मा का दर्शन होगा। तो यह केवल कहने से थोड़े हो जाएगा, जप करना पड़ेगा। केवल सुनने से ये जप तो हो नहीं जाएगा कि हमने कह दिया, आपने सुन लिया कि गायत्री का पुरस्चरण करिए, गायत्री का 1.25 लाख जप करिए या 2.5 लाख जप करिए तो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ये तो करने के बाद श्रद्धा आएगी। तो इसलिए चाहे अर्थ हो या काम हो, धर्म हो, हमको अपने जीवन में कर्म का तिरस्कार करना योग्य नहीं है। हम कर्म का तिरस्कार करेंगे तो यह योग्य नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यदि हमें साधना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो भी भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी। चाहे हमें योगाभ्यास करना हो, भले महायोगी बनना हो, तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। इसलिए जब हमको जीवन जीना है और यह बात हृदय में बैठ गई है, तो उसके लिए हमें कर्म का त्याग योग्य नहीं है, किसी प्रकार से योग्य नहीं है। जीवन में हर एक चीज का समय होता है महाराज। हम हड़बड़ाहट में गड़बड़ी कर देते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी। इसलिए हमें यह जान लेना आवश्यक है कि हम अपने जीवन में कर्म का तिरस्कार न करें। कर्म माने क्या? तो जब तक हमारे हृदय में कर्म करने का कर्तृत्वाभिमान है, तब तक हम जो करेंगे वह कर्म ही है। ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारे हृदय में कर्म करने की मैं बुद्धि है कि मैं कर्म कर रहा हूं, तब तक हमें कर्म करना ही है, करनी ही है। लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में कर्तृत्वाभिमान का अभिमान हो गया कि मैं कर रहा हूं, ऐसा खत्म हो गया, तो उसी दिन से हमारे द्वारा कर्म नहीं होते हैं। कर्म तो होते हैं, पर कर्तृत्वाभिमान से मैं बुद्धि नहीं होती कि मैं करता हूं या परमात्मा कर रहे हैं या ये काम हो गया, ऐसा होता है। मैं बुद्धि खत्म हो जाती है। तो जो जहां मैं बुद्धि नहीं है वहां कर्म नहीं है। तो अब अर्जुन का प्रसंग ले लेते हैं। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते, वो रण छोड़ के भागना चाहते हैं, अपनों से युद्ध नहीं करेंगे, उनको मोह हो गया। चाहे वह चले जाएं तो भी उनकी कर्तव्यबंध है ही। यदि वहां से वो भाग जाते हैं तब भी तो उसमें उनका काम है, काम तो रहेगा ही। तो आप कुछ करिए या ना करिए, दोनों में मैं बुद्धि तो है ही, तो कर्तृत्वाभिमान आ गया। तो यदि हम यह कल्पना करें कि हम कर्म का त्याग कर देंगे तो हमारी जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगी, तो यह जान लीजिए कि ऐसा संभव ही नहीं है। अपने जीवन में जो भी समस्या आती है उसे डट कर सामना करना है, भागना नहीं है। ऐसा जो है वही तत्व को जानता है, वो सफल भी होता है, ऐसा नहीं है, वो सफल भी होता है। विवेकानंद स्वामी जी की एक कथा आती है। वो वेदांत के अध्ययन के लिए कैलाश आश्रम ऋषिकेश में पहुंचे थे। तो क्या होता था कि वो खाना खाने के लिए जहाँ रहते थे उससे थोड़ी दूरी पे भिक्षा लेने जाना पड़ता था, अन्य क्षेत्र में भिक्षा लेने जाना पड़ता था। तो वहाँ से वो भोजन लेके आते थे।
तो वो उधर से जब भी भोजन लेके चलते थे, ज्यादातर बंदर, वहां पे तो आप गए होंगे ऋषिकेश में, तो बंदरों की संख्या बहुत है। तो बंदर जो है उनसे छिपट के भोजन छीन लेता था, ज्यादातर ऐसा होता था, और वो छीन के खा जाता था। ये डर के भाग जाते थे वहां से। तो यह कृत्य जो है, जो हो रहा था, उसको कई दिन से एक महात्मा देख रहे थे। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी को वो महात्मा जी बुलाया, करे इधर आओ। तो स्वामी विवेकानंद उस समय जवान थे ही, तो उनको वो बुलाए और कहा कि यह जो घटना हो रही है तुम्हारे सामने, यह गुरु बन के तुम्हारे सामने आई है। जीवन की प्रत्येक घटना गुरु है, उसे यदि आप सीखते हैं तो वो घटना गुरु बन के आई। तो गुरु वो है जो शिक्षा देता है, गुरु वो है जो शिक्षा देता है, गुरु वह है जो साधना का पथ बतलाता है, और गुरु वह है जिनकी बात सुनने से भला होता है। और गुरुदेव की बात सुननी भी चाहिए। गुरुदेव वह है जिसकी बात सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे जीवन में अनेक समस्या आएगी, इसलिए कभी भी तुम डर कर पीछे मत भागो। भगवान कृष्ण के जीवन में देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी समस्या आई, अनेकों अनेकों समस्या आई। उतने यदि आम आदमी के जीवन में समस्या आ जाए तो वो तो उनका मतलब कहीं के नहीं होंगे, वो तो जल्दी डर के मारे मर जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जो है सदैव मुस्कुराते रहे। कितनी समस्या आई भगवान के जीवन में, लेकिन भगवान के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट कम नहीं हुई, वो सदैव मुस्कुराते रहे। तो भगवान कृष्ण से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें समस्या से भागना नहीं है, क्योंकि कृष्ण किसी समस्या से भागे नहीं है, वो डट के मुकाबला किए हैं और अच्छे अच्छे को छका दिए हैं। बचपन से लेके और जब तक रहे तब तक वो डट के मुकाबला किए, किसी समस्या को युक्ति से हल किए। तो पिछले श्लोक में हम लोग भगवान यह दिखलाए हैं कि निष्काम उपासक कर्म फल से लिप्त नहीं होता है। अब यह बतलाते हैं कि वह चित्त शुद्धि के लिए केवल शरीर और इंद्रियों से कर्म करता है। तो भगवान कह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। बहुत जबरदस्त मंत्र है ये। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। वाह, जैसा भगवान ही कह सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि निष्काम कर्मयोगी केवल शरीर से, केवल मन से और केवल इंद्रियों से भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं। केवल ममत्व वर्जिते है, अर्थात ममता में न रखकर तथा सिद्धि असिद्धि में समान रहकर केवल निष्काम होने से सिद्धि होने पर उन्हें प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। वे शरीर से तीर्थाटन आदि और मन को भगवान की पूजा अभर्चना में रखते हैं, अर्थात अपने मन, बुद्धि और शरीर से वे अंतःकरण की शुद्धि और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब प्रकार से कर्म करते हैं। तो पहले बुद्धि से निश्चय करके ही कर्म किया जाता है, पहले बुद्धि से निश्चय करके कर्म किया जाता है, इसलिए बुद्धि को कर्म करना कहा है।
उपासना मन में होती है, इसलिए मन से कर्म करने को कहा है। योगी लोग केवल काया से भी कर्म करते हैं, केवल मन से भी कर्म करते हैं और केवल बुद्धि से भी कर्म करते हैं, केवल इंद्रियों से भी कर्म करते हैं। यहाँ केवल कहने का अभिप्राय क्या है? तो अभिप्राय यह है कि योगी लोग उसमें आत्म संयोग नहीं करते, उनमें काया द्वारा अहम करता, मन द्वारा अहम करता, बुद्धि द्वारा अहम करता और इंद्रिय द्वारा अहम करता, इस प्रकार की भावना नहीं रहती है। वे अपने को उसमें नहीं जोड़ते हैं। यही संग का त्याग है। तो ये जो काया, मन, बुद्धि, इंद्रिय, ना हम न मेरे हैं और न मैं हूं, मतलब ये जो काया है, यह शरीर है, यह जो मन है, ये इंद्रिय है, यह न मेरे हैं न मैं ये हूं। न तुषंति, मतलब ये वस्तुतः है ही नहीं है, वस्तुतः ये इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मशुद्धे का अर्थ है कि हम नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए अथवा अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हमारा कर्म किस लिए है? तो जो नित्य शुद्ध बुद्ध, जो हमारा स्वरूप सच्चिदानंद, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए अथवा अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम कर्म करते हैं। आहार भी शुद्ध हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है, ऐसी श्रुति है। आहार और शुद्धो सत्व शुद्धि, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है ये। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, तो जब आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, उसी से सत्व की प्राप्ति होगी। तो हम जो इंद्रियों से भोग करते हैं वह यदि शुद्ध हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है। और कुछ लोगों का मत है कि कर्म भी शुद्ध हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है। तो यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाव यदि शुद्ध हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्थिति शुद्ध हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन वेदांत के अनुसार शुद्ध का चिंतन से अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन शुद्ध क्या है, इसको समझना आवश्यक है। जिसमें कोई मिलावट न हो वह शुद्ध है महाराज। इसलिए ऐसा तत्व चिंतन हो जिसमें माया, प्रकृति, कर्म इनकी मिलावट न हो। शुद्ध तम पदार्थ का चिंतन हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। यदि चिंतन शुद्ध है तो अंतःकरण शुद्ध है। इसमें अपनी निष्ठा की प्रबलता होती है। मनुष्य की जो निष्ठा है, श्रद्धा है, उसी में दुख का निवारण की सामर्थ्य है। स्वेधिकारे या निष्ठा सगुण प्रकीर्तितः, उसी में दुख का निवारण है। इसलिए अपने निष्ठा में पक्का होना चाहिए, फिर हमारा दुख मिट जाएगा। अगर हमारी निष्ठा पक्की है तो दुख मिटना ही है। अगर अपनी निष्ठा ही बदलते रहेंगे तो वेदांती से योगी हो जाएंगे। निष्ठा नहीं बदलना है, फिर वेदांती न रहकर योगी रह जाएंगे, फिर योगी न रहकर भोगी बन जाएंगे, फिर भक्त न रहकर धर्मात्मा हो जाएंगे, फिर धर्मात्मा न रहकर समाज सेवी हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? समाज सेवियों का क्या होता है? जितने कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, उनका भी थोड़ा समझ लीजिए। अधोधो गंगेयम पदमोपगतास्तोकमधुना विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखः। ये जो धर्मात्मा न रहकर समाज सेवी होते हैं, तो वो जो अपने जगह से गिरेगा वह कितना गिरेगा इसका कुछ ठिकाना नहीं है। वो भोग में लिप्त हो जाते हैं।
यही भगवान जो है कितना सुंदर बात बोले हैं। तो सभी बल्बों में जो है, ध्यान दीजिएगा, सभी बल्बों में एक ही बिजली प्रकाशित हो रही है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में एक ही तत्व जो है सभी सभी जीवों से, सभी वस्तुओं से वही परमात्म तत्व जो है प्रकाशित हो रहा है। यही जो शुद्ध चैतन्य है वही उपाधि में आने के बाद जीव कहलाता है। जैसे बिजली बल्ब में आने के बाद प्रकाश कही जाती है, बिजली नहीं तो प्रकाश नहीं, वैसे ही चैतन्य नहीं तो जीव नहीं। भगवान आगे कहते हैं, युक्तम कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। अर्थात युक्त अर्थात निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति अर्थात अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर लेता है। किंतु जो अयुक्त है, सकामी है, वह फल में आसक्त होने के कारण कामनायुक्त प्रवृत्ति से बंध जाता है। तो जो मुमुक्षु या निष्काम कर्मयोगी होता है वही शांति प्राप्त करता है। जो निष्काम कर्मयोगी है वही शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि निष्काम कर्म ही ज्ञान निष्ठा का साधन है। जो निष्काम कर्म है वही ज्ञान निष्ठा का साधन है। यह भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, स्पष्ट। हम लोग अस्पष्ट कहते हैं, ये उच्चारण गलत है, स्पष्ट है। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। सकाम पुरुष अस्थाई शांति प्राप्त नहीं करता, वह तो केवल निष्काम कर्म योगी को ही मिलती है। अध्याय 2 के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा कि शांति माप्नोति न काम कामी। इसलिए अर्जुन तुम योग युक्त हो जाओ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम कर्म फल के बारे में चिंता छोड़कर कर्म करो, पर फंसो मत। कर्म में निष्ठा युक्त होकर रत रहो, कर्म फल में आसक्ति मत रखो। यदि कामना के कारण फल में आसक्त हो जाओगे तो बाबा मेरे निबद्धते बंधन में हो जाओगे। इसलिए महात्मा लोग कामना में, कर्म फल में आसक्त नहीं होते हैं। भगवान कह रहे हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। बहुत ये सूक्ष्म मंत्र है। अर्थात इसका अर्थ हो रहा है, जितेंद्रीय पुरुष मन से सारे कर्मों को त्याग कर इस शरीर रूप 9 द्वार वाले नगर में कुछ भी नहीं करता हुआ और न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है। जो जितेंद्रीय पुरुष है वह इस शरीर में जो 9 द्वार वाला है उसमें सुखपूर्वक रहता है। कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। यहाँ मन से सब प्रकार के कर्म त्यागने की बात कही गई है, परंतु कर्मों का त्याग वही कर सकता है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात जिसे अधिष्ठान का ज्ञान है। तो प्रश्न यहाँ यह है कि यदि देही शरीर में रहते हुए कुछ न करता है या न करवाता है और संपूर्ण शरीर में वह ही है, तो एक शरीर की क्या विशेषता है या शरीर में क्या विशेषता है? तो उत्तर यह है कि सब तो अपने को देही मानते हैं। सारे लोग तो अपने को देही मानते हैं, अपने को कर्ता भोक्ता भी समझते हैं। इसलिए वे वशी नहीं हो सकते। वशी तो केवल बोधवान ही है, क्योंकि वह संसार का अत्यंता भाव अनुभव करता है।
इसलिए वह राग द्वेष रहित होकर सुखपूर्वक विचरता है। वास्तव में तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्ता जो भोगने का धर्म है वह नहीं है, न उसमें भोक्तृत्व है और न कर्तृत्व है। तो केवल अज्ञान के कारण इसकी प्रतीति होती है। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तो संन्यास ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर यह है कि जिस प्रकार सूर्य कमल को खिलाता नहीं है, वह तो सूर्योदय होने पर स्वयं खिल जाता है, उसी प्रकार साक्षी में क्रिया नहीं है, क्रिया तो माया शक्ति में है, वह स्वयं ही होती रहती है। अतः विद्वान कर्तव्य बुद्धि से संन्यास ग्रहण नहीं करता। जिनकी निवृत्ति का प्रारब्ध होता है उनमें स्वयं ऐसी रुचि हो जाती है। तो वसी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो वसी शब्द से सिद्ध होता है, वसी शब्द से सिद्ध भी समझा जाता है और साधक भी। सिद्ध भी होते हैं वसी, साधक भी होते हैं। अतः इसका अर्थ कोई जीव, कोई ईश्वर, कोई आत्मा, कोई साधक और कोई सिद्ध बताते हैं। वास्तव में वसी वही है जिसकी दृश्य में मिथ्यात्व बुद्धि होने के कारण इंद्रियां बस में हो गई हैं। बुद्धि का साक्षी प्रत्यक्ष चैतन्य ही वसी है। भगवान ने स्वयं कहा है कि शरीर में रहकर मैं न कर्म करता हूँ और न करवाता हूँ, अतः वसी शब्द का अर्थ जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि वह कर्ता, करियता और भोक्ता भी है। ईश्वर कर्म करवाता है और जीव कर्म करता है, इसलिए देही जीव या ईश्वर से विलक्षण होना चाहिए। वह तीनों शरीरों का स्वामी होने से देही कहा गया है। अतः बोधवान ही वसी है, वही सभी कर्मों का त्याग करता है। वह भी केवल बोधवान नहीं, अभ्यासी बोधवान ही वसी है, जिसकी आंतर और बाह्य इंद्रियां निरंतर अभ्यास करने से शांत हो गई है, तथा जो संपूर्ण कामनाओं को माया मात्र समझकर त्याग दिया है। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ विद्वान ही कर्म करता है या करियता नहीं होता, और वही वसी है। क्रमशः आज इतना ही, और कल पुनः जो है हम लोग गीता का अध्ययन करेंगे, आगे के श्लोकों का। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।